being made to make objectionable video images viral through AI. Crores of rupees are being stolen. असली नकली की पहचान में सभी खा रहे हैं गच्छा। चेहरा आवाज आपकी, पर इसके पीछे छुपा है कोई अपराधी। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। यही लगता था दूसरों के साथ होता है, इसलिए अब मैं बोलती हूँ कि किसी के साथ भी हो सकता है। हम कितने इजीली पढ़ के निकल जाते हैं साइबर क्राइम, किसी की न्यूड फोटो मॉर्फ हुई या किसी ने सुसाइड कर ली। सो इट्स अ थिंग दैट हैपेंस इन पेपर्स एंड न्यूज़ टिल इट एक्चुअली ब्रशेस यू वेरी वेरी क्लोज। उसके जाने के बाद भी नहीं लगा था कि कभी उसके साथ ऐसा हो जाएगा करके। शेम इज अ वेरी ओवरकम। ये डायरी जब ये हाथ में आती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है। Lost my Instagram account to a stalker. मेरी 25 years old niece थी, वो डॉक्टर थी, and she committed suicide. Prima facie ये लगा कि उसका एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए उसने सुसाइड कमिट की। बट धीरे धीरे पता चला कि उसको एक स्टॉकर था एंड समवन वाज एक्चुअली सेक्सटॉर्टिंग हर फॉर एन ईयर। तो उसके रूम में बैठे बैठे मैंने इधर उधर हाथ डालना चालू किया, तो उसकी एक डायरी में लिखा कि वॉट एवर कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग दिस ईयर, आई इवन हैड अ स्टॉकर। सो देन वी वेंट टू साइबर क्राइम, कल्प्रिट पकड़ा गया, ही इज़ ऑन बेल। नमस्कार महाराष्ट्र साइबर 1930 हेल्पलाइन नंबर। हाँ बोलिए। एक केस हमारे पास आया जिसमें एक MBBS करने वाली एक लड़की थी। उस लड़की को इतना ज़्यादा साइबर बुलिंग किया गया। वो बात करते थे, लेकिन जब लड़की ने रियलाइज़ किया कि दिस चैट इज़ गेटिंग नास्टी, तो उसने उसको ब्लॉक करना चालू किया। I don't know how much I have to fight more. Less of Instagram. She's telling us distractions to avoid. इस डायरी से मुझे पहली बार पता चला कि उसके साथ क्या हो रहा था। She has written, getting blackmailed, everything that could go wrong went wrong. Lost my Instagram account to a stalker. Had the worst experience of my life. So clearly उसने लिखा है getting blackmailed. Had worst experience of my life. इतना ज़्यादा उसके साथ एक्सटॉर्शन किया गया। वो बार बार अपना अकाउंट ब्लॉक करती थी, नया अकाउंट मेटामॉर्फाइज करके फिर से उसको बुली किया जाता था। इट वॉज अ टोटली डार्क केस। वी हैड ओनली अ सीरीज ऑफ सम फेक अकाउंट्स। धीरे धीरे हमने पीसेस को जोड़ा, IP एड्रेसेस को हमने छाना। उसका फेस और उसके इमेजेस को मॉर्फ कर दिया और उसके दोस्तों को भेज दिया, फिर उसको थ्रेटन करके ऑनलाइन बुलाया। तो उसके कहीं डायरी में या एक लेटर में कहीं मेंशन है कि ऐसी चीज़ें करना पड़ता है जो मेरी बिल्कुल करने की इच्छा नहीं होती, और मुझसे वो सब, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ कर ये सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, घिन आने लगी है खुद से। वो लड़का बिना फेस के आता था हमेशा। बहुत ही आइकॉनिक केस है। क्यों आइकॉनिक है? क्योंकि इसमें लड़का और लड़की ने कभी मुलाकात नहीं, कभी उन्होंने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन तब भी उनमें एक इमोशनल बॉन्ड था। भले ही वो हेट्रेट का हो, भले ही वो किसी चीज़ का भी हो, लेकिन एक बॉन्ड था। हमें पता चला क्रिमिनल जो है वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। ही इज़ डूइंग MBA फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। ऐसी क्रिमिनल की प्रोफाइल को देखकर हम लोग हैरान रह गए। उम्र क्या है तुम्हारी? मैं 23 साल का हूँ। क्या करते हो? पढ़ाई कर रहा हूँ।
क्या मामला चल रहा है तुम्हारे ऊपर? मैंने फेक आईडी बनाया था जिससे एक लड़की को मैंने मैसेज किया था, तो देन वी डिड सम सेक्सटिंग एंड ऑल, और उसके बाद में वो मैंने ब्लैकमेल वगैरह किया था, तो इशू थोड़ा बढ़ गया था। ये मेरे किस तरह की धमकियां देते थे? मैंने वो बोला था कि लाइक और फोटोज़ भेजो या फिर ये तुम्हारे फॉलोअर्स को भेजूंगा, जो कि मैंने इवेंचुअली किसी को भेजा भी नहीं था। पर ये धमकी क्यों दी? क्या चाहते थे तुम? शायद और फोटोज़ भेजा, जो भी है। तो तुम किस तरह के पिक्चर्स मंगवाते थे उनसे? न्यूड फोटोज़। न्यूड फोटोज मंगवाते थे? तुम्हें आइडिया था सेक्सटॉर्शन है ये? नहीं। तुम्हें पता है सेक्सटॉर्शन क्या होता है? क्या होता है? फोर्सफुली किसी को वो सब चीज़ों में ढकेलना। वो कहती थी कि ये बंद कर दो। बंद कर दो कहा था, तो फिर बाद में जब उन्होंने मना किया था तो मैं बोला था कि लाइक और भेजो या फॉलोअर को भेजूंगा काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ में उसके बाद से वो थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पाइल्ड अप हो गई थी। अगर 100% मैं इसके पीछे, अगर मेरा ही हाथ है अगर जो भी हो उसके पीछे, तो फिर मेरे को धक्का लगा था सुन के, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता। तुमने ऐसा क्या किया था उसके साथ कि उसने ये कदम उठाया? मैंने आपको बताया मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया था। मैंने ना मेरे को बाकी कोई इन्फॉर्मेशन थी उनकी, ना कुछ था। क्योंकि ये भी 24 साल का यंग लड़का ही है, उनको लगता है कि हम मजे ले रहे हैं, बट क्राइम इज अ क्राइम, इजंट इट? सो उनको लगता है कि हमने तो हाथ तो नहीं लगाया। अभी रास्ते चलते किसी को पकड़ के रेप करने की हिम्मत नहीं है, पर ऑनलाइन फेक अकाउंट लेके कुछ भी कर सकते हो। सो आई ऑल्सो से दैट कि जितने भी फेक अकाउंट्स हैं वो बंद हो जाने चाहिए। AI ने अब ये इतना आसान कर दिया है, तो बहुत सारी युवा, द यूथ is experimenting with this and वो incidentally and accidentally cyber criminals बन रहे हैं इसमें। I have got cases like that। कॉलेज के बच्चे हैं, कंटाला आ रहा था, न्यूडिफाई ऐप डाउनलोड किया, कौन सा एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लूँगी, बट देर आर सम विच आर फ्रीली अवेलेबल। रैंडमली, मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब वो जानता भी नहीं है उनको, ऐसे उठाई फ़ोटोज़ अपने फ्रेंड लिस्ट में से, जो फॉलोवर लिस्ट होती है उसमें से, खुद की भी करी, उनकी भी करी। Hi girls, I want to share something that could have gone really wrong. फिर उसने कहा कि अपने फोन में कुछ फोटोज लेके रखो for the online consultation, which were your arms, underarms, legs. This is when it got weird when he said take a picture of your inner thighs and your hygiene and intimate area. मैं सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करती हूँ अराउंड ट्रैवल एंड फिटनेस। स्कैम का शिकार बनते बनते मैं बची, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ। मुझे एक ईमेल आया एंड उस ईमेल से आई शेयर माय व्हाट्सएप नंबर, एंड व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझे बताया गया कि एक ब्रांड है जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, एंड उसके लिए उन्हें कुछ डिटेल्स चाहिए मेरी, एंड वो डिटेल्स के लिए मुझसे ऐसी फ़ोटोज़ मांगी गई जिनसे मैं कंफर्टेबल नहीं थी शेयर करने के लिए। मोर ऑफ़ योर सेमी न्यूड पिक्चर्स जो उन्हें चाहिए थी, एंड मेरा सारा डेटा जो बैकअप हो गया था वो मैंने डिलीट कर दिया, उस ईमेल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। बट उसके बाद मुझे पता चला जब मैंने ये रील अपने इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर करी कि मेरे जैसी और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये पहले हो चुका है। कितनी लड़कियों से कांटेक्ट कर रहे थे? मैसेजेस काफ़ी लड़कियों को किया था, बट ऑब्वियसली 10-15 लड़कियों को जो भी है कैसे करके, बट कुछ थी जिसने रिप्लाई किया था, उसमें से 4-5 लड़कियों से हुई थी वो टाइम पे बात वगैरह। रैंडम प्रोफाइल हाय भेज दिया, कुछ भेजा होगा, रिप्लाई आया तो फिर बात हुई या जो भी है। किन किन शहरों की लड़कियां थी? अब इतना सब चीज़ें मेरे को याद नहीं, बट मोस्टली मेट्रो सिटी है। और ये सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे थे? क्या पैसे भी वजह थी? क्या पैसे की भी वजह थी? किसी से तुमने पैसे मांगे? तुम्हें डर था उस वक्त कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? मैंने नहीं सोचा था कुछ उस वक्त। हो सकता 10 मिनट का प्लेजर हो, बट लाइफ टाइम रिग्रेट करूँगा उसके बाद। Sextortion as a crime has evolved in last 1 decade, and I would say it has passed on to 4 generations. 4th generation बड़ा इंटरेस्टिंग है। AI टूल्स यूज करते हैं, जैसे डीप फेक या डीप न्यूड रिकॉर्डिंग्स को ऐसा दिखाते हैं कि आप ऑब्जेक्शनेबल कृत्य कर रहे हैं और ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स बोल रहे हैं, जबकि आपने ऐसा किया नहीं है, लेकिन AI टूल्स ऐसा मेक बिलीव वर्ल्ड कर देते हैं, एंड दिस हैज टॉर्मेंटेड मेनी लाइव्स एंड हैज लेड टू
suicides of also many victims. सेक्सटॉर्शन जमाने से हो रहा था, पर कैसे करते थे कि आप गली कूचे के आसपास किसी से मॉफ करने में टाइम लगता था। अभी तो ये कहीं से भी कहीं पे भी हो सकता है, और देर आर एप्स विच आपको 2 सेकंड में आपको किसी का न्यूड और ऑल टाइप्स ऑफ डीप फेक्स बना के दे सकते हैं। शैतान के हाथ में पूरी पावर दे देना टाइप की चीज़ हो चुकी है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, AI recognizes clothing। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, AI आइडेंटिफाई करेगा कपड़ा कहाँ है। So this is what I was saying कि क्या होता है ना, somewhere over there you will see कि okay। डीप फेक पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, फिर डीप न्यूड्स हो गया है। तो डीप न्यूड्स में क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा जैसे जो बॉडी है, पहले हम उसके अंदर हम उस पर मॉर्फिंग करते थे, यानी कि आपका एक फेस उठाया और एक न्यूड बॉडी पे डाल दिया। अब वैसा नहीं है। डीप न्यूड इज समथिंग लाइक दिस कि आपने AI टूल को बोला कि यहाँ पर जो है आप कपड़े आइडेंटिफाई कीजिए और इस कपड़ों को निकाल दीजिए, बाकी सारा आपका बैकग्राउंड, आपका पोज, आपका पोजीशन, कहाँ खड़े हो बैठे हो, एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहेगा। 2023-24 तक ऐसे था कि ये मेन के लिए नहीं कर पा रहा था। अब कुछ महीनों पहले ये अभी मेन को भी न्यूडिफाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर है, ये एकदम ही फेक प्रोफाइल है, कनिका मित्तल ने बनाया है, और इसने क्या किया हुआ है, अपने आप को एक MD बताया है एक पर्टिकुलर कॉलेज का, सो कॉल्ड लेडी डॉक्टर, जो कि एक्चुअली नहीं है तो एक दे आर पार्ट ऑफ वन गैंग ओनली, मोस्ट लाइकली तो ये मेल्स ही है और ये इंडियंस ही है। डॉक्टर्स को टारगेट करते हैं और डॉक्टर्स से बोलते हैं कि चलो बात करना चालू करते हैं वगैरह। जैसे उन्होंने बात करना चालू किया है तो जो डॉक्टर कनिका है वो अपने आप को अनड्रेस कर रही है, फिर वो इस मेडिकल स्टूडेंट को बोल रही है कि तू भी अपने कपड़े उतार, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको रिकॉर्ड कर रही है और ये बंदा देख रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो मैं पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, ये जो बंदा है इसने अपने तो कपड़े तक भी नहीं उतारे थे, और इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने 2.5 लाख रुपए जितने दे दिए थे। पुलिस वाला भी क्या कह रहा है, फेक है, उसने प्रोफाइल बना के रखा है अपना, फेक प्रोफाइल है। कॉल मी इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ एंड फ्यूचर देन कॉल मी इमीडिएटली। वो अपना CBI का एक ID कार्ड भी भेज रहा है, हालांकि वो भी फेक है, वो फेक ID वगैरह है। फिर वो बोलता है आप ये YouTube के मैनेजर से बात कीजिए, आप उसको पैसे दीजिए, तो वो YouTube से वाले से बात करता है, YouTube का जो मैनेजर है। ऑफ कोर्स ये सब भी फेक है। विक्टिम्स बहुत ज़्यादा केसेस में प्रभावित हो रहे हैं, पर जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा या शर्म की वजह से ये क्राइम्स कभी बताए नहीं जाते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं लेकिन पुलिस के पास नहीं आ रहे हैं। I have victims who have paid my team कि आप दिन रात मॉनिटर करो कि मेरा वीडियो, सो यूट्यूब पे आप बैठो एंड देखो 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 देखो, मतलब जस्ट टू टेल देम कि इट्स नॉट पॉसिबल एंड यूट्यूब आल्सो हैज देयर पॉलिसीज, वो ऐसी वीडियो नहीं जाने देते हैं। सौ में से कितने होते होंगे जो तैयार होते होंगे पुलिस के पास जाने के लिए? 2। तो मतलब आई वुड से कि 98% केसेस आप देख रहे हैं इस तरह से। मतलब मैं देख रहा हूँ, हाँ। Vast majority of cyber crimes are never reported। तो अगर हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 60,000 साइबर क्राइम्स पर एनम होते हैं या एक साल में होते हैं, तो ये आंकड़ा रियलिटी से इसका कोई सरोकार नहीं है। From 11th of October till now, we have seen around 94 cases of sextortion being reported there, जिसमें से 34 केसेस सुसाइडल अटेम्प्ट के थे। जैसे मेरे पास जो विक्टिम्स आए हैं वो दे ऑलरेडी लाइक कोई सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं इसके अंदर, पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बिजनेसमैन रह चुके हैं, बहुत सारे। वो उनको इतना गिल्ट आ जाता है वगैरह, अब उनको चाहिए कि मेरे को प्लीज़ बचाओ, मेरे को बाहर निकालो इस चीज़ से। वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं। At least 10 cases of politicians have occurred in last 1 year. But politicians are not only victims. We have IAS officers, we have IPS officers, we have bureaucrats. जब ये पॉलिटिशियंस के मामले आते हैं, ये पुलिस तक कब पहुंचते हैं? देखिए, अगर इट्स एन AI बेस्ड तो ये तुरंत पहुंचता है, लेकिन जिसमें उन्होंने कुछ गलती किया है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव इंडल्ज्ड विद द सो कॉल्ड एक्सटॉर्शनिस्ट, or they have done some objectionable acts themselves which have been recorded,
then the stigma level is very high and then they refrain from coming because initial जो amounts मांगे जाते हैं वो बहुत छोटे amounts होते हैं. For example 5,000 रुपीज़ भिजा दीजिए, फिर उसके बाद 10,000, फिर 20,000, फिर lakhs, फिर crores. एक एमएलए हैं, उनकी आवाज़ को मॉर्फ करके एक ब्यूरोक्रेट को फ़ोन किया गया कि इस व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दो. वो प्रोसेस से काम कर रहे थे. नेक्स्ट डे वो पेपर्स बना के सर के पास पहुँचे कि सर आपका फ़ोन आया था, ये पेपर्स हैं. तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है. तो तब समझ में आया कि वो एआई का यूज़ करके उनकी वॉइस को मॉर्फ करके और कॉल किया जा रहा था और लाइव कॉल के बीच में ऐसा हो रहा था. दिस वॉज वेरी स्टनिंग. इंडिया इज़ बिकमिंग द सेक्सटॉर्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आज की तारीख साइबर क्राइम इज वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट. कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक छत के अंडर बेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स लाए हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट है. यह है महाराष्ट्र पुलिस का महाराष्ट्र साइबर हेडक्वार्टर्स. पूरे इंडिया में बिगेस्ट सेटअप है. डेली इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हम करीब 7,000 कॉल्स ये दोनों हेल्पलाइन के थ्रू हम हैंडल करते हैं. इन 7,000 कॉल्स में आप देखोगे तो अराउंड 15% ऑफ दीज कॉल्स आर रिलेटेड टू सेक्सटॉर्शन. अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो वीडियो कॉल्स आपको आते हैं तो इसमें नॉट नेसेसरी आप कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वीडियोस में आप खुद शूट हुए हो. कई बार आपके नॉर्मल वीडियो, आपके नॉर्मल फ़ोटो, वो भी आप ये डीप फेक के जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए साइबर क्रिमिनल्स उसको सेक्सटॉर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. आप यहाँ पे इमेज कोई भी अपलोड कर दीजिए, 15 सेकंड लेता है टोटल ये सॉफ्टवेयर ऐसा इमेज बना के दे देगा जो गलत है. एक हम काम करते हैं, हम आपका एक छोटा 10 सेकंड का वीडियो बनाते हैं. आप एक मिनट बैठ के कुछ रिकॉर्ड कर दीजिए और ये दिखाएंगे कि डीप फेक को यूज़ करना इवन विद नॉट ए सिंगल पेनी टू स्पेंड, आप एटलीस्ट 1-2 वीडियोस आराम से इन ऐप्स के थ्रू तैयार कर सकते हैं. चलिए. हेलो, मैं हूं पूजा भारद्वाज. इस वक्त मैं मौजूद हूं साइबर क्राइम हेडक्वार्टर में, जहां मैं समझने आई हूं कि सेक्सटॉर्शन के मामले कितने बढ़ रहे हैं और डीप फेक का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है. तो अब हम आपको दिखाते हैं इसमें कि कैसे हम ये हम 2-3 तरह के मल्टीपल वेरिएंट्स बनाएंगे. कॉन्टैक्ट मी एट टेलीग्राम और एक आईडी डाल दो. I have called play tickets. Contact me for more details. हमने उसमें एक आपका वॉइस चेंज किया. हमने ये दिखाया कि आप कोल्ड प्ले की टिकट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं जो कि हमें पता है सिर्फ ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स को ही अवेलेबल है. जी. और मैं एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग कर रही हूँ. हाँ, तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और अब कई बार क्या होगा कि हम किसी फेमस पर्सनालिटी का ये ऐसा वीडियो यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को भी सेलेबल बना सकते हैं. और अब आप वो बोल रही हैं जो हम चाह रहे हैं. दिखाइए प्लीज. ओ भैया, क्या है ये? हर बार का आपका नाटक है. हमारे घर के आगे गाड़ी लगा के निकल जाते हो. और मेरे एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो भी थोड़े चेंज होते हुए दिख रहे हैं. जो मैंने एक्सप्रेशन उस रिकॉर्डिंग में नहीं दिया था, वो कैसे हुआ? सो न्यूरल नेटवर्क्स की एक खासियत है कि वो आपके कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ के सिंथेटिक फेशियल एक्सप्रेशंस क्रिएट करता है. आपका एक ये वीडियो क्रिएट किया है उसी फेस से जो आपने हमें 10 सेकंड का हमें वीडियो दिया था. तो अभी एक वीडियो है जिसमें हम अब वॉइस डाल सकते हैं. हम इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से जो हम बुलवाना चाहें वो हम बुलवा सकते हैं, चाहे वो स्कैम के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है. ये हमारे पास एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने रिपोर्ट रेडी की है. आपको ये पता लग रहा है कि कौन से आपके पोर्शंस को मैनिपुलेट किया गया है. तो क्या ये ऐसे टूल्स भी आम लोगों के हाथ में जाने चाहिए या जा सकते हैं या अवेलेबल हैं जो क्विकली खुद चेक कर लें कि उनका गलत वीडियो है? जैसे ट्रू मीडिया है, 11 लैब्स है या AI और नॉट तरह के टूल्स हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस वीडियो को आपको अपलोड करना होगा और वो आपको तब बताएगा ये वीडियो डॉक्टर्ड है. रात में लगभग 10 बज रहा होगा, हमारे पास में फ़ोन आता है कि मैंने 5,000 रुपये का लोन ली थी. वॉज अ मेल मेंबर. विद इन 5 डेज़ उसको हैरेसमेंट की कॉल्स आना शुरू हुई. उसी के व्हाट्सएप पे उसने उस क्रिमिनल ने वो फोटोग्राफ उसकी बेटी की मॉर्फ करके न्यूड फ़ोटो भेजी. समहाउ उनको 14407 नंबर के बारे में पता था. उन्होंने नंबर पर फ़ोन किया, हमारे साइबर एनालिस्ट ने फ़ोन उठाया, उनसे बात करी. उसे इतना बोला कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ. ठीक है.
मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया है, इस विक्टिम को पकड़ के, इस क्रिमिनल को पकड़ के आप इसको सज़ा जरूर दीजिएगा, ठीक है। और उसने फ़ोन काट दिया। वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम से बात किया, विद इन 24 मिनट्स उसके पास में हेल्प पहुँची। दिस वॉज एन अचीवमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइबर दैट वी हैव सीन देयर। जिस मेंटल ट्रॉमा से ये लड़कियां गुजर रही थी जब तुम ब्लैकमेल करते थे, आज तुम्हें वो समझ है वो मेंटल ट्रॉमा क्या था? हाँ। कैसे समझ पा रहे हो? क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे साथ कहीं ना कहीं हो रही है। नहीं करना था, जो भी किया गलत किया मैंने, मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। उसने पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया, उसने उसमें लिखा है कि मेरे गले में रैश आ गए, मेरे गले में वो नूज़ का निशान था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि नेकलेस से रैश आ। तो वो इतनी परेशान रही होगी कि उसने पहले भी ट्राई करी है, तो ये उसका शायद थर्ड और सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। वेल आई थिंक लोगों ने भी उसको यही सलाह दी कि बदनामी हो जाएगी, प्रॉब्ली अकल ही उतनी है सबकी, तो दिस इज हाउ द सोसाइटी वर्क्स। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स को यही लगता है कि गलती उन्होंने है या उन्होंने गलती की है। तो उन सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डायल 14407 विच विल बी कन्वर्टेड टू 1945। ये एक सिंगल हेल्पलाइन है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सिर्फ ये एक हेल्पलाइन के रूप में आपको देने का कोशिश किया है।